नमस्कार। यन मस्के नाइक इस वर्साटाइल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आप सभी जानते हैं आज एक ऐसा विशेष वीडियो लेके हम आपके सामने आए हैं। अभी अपने देश में जो लोकसभा का जो इलेक्शन चल रहा है उसका 7वां चरण आज देश के बहुत सारे हिस्सों में ये आखिरी चरण का चुनाव वहाँ पे हो रहा है। तो सभी देशवासियों के मन में एक उत्सुकता है कि इस लोकसभा में कौन सा पक्ष या कौन सा व्यक्ति पंतप्रधान बनेगा या फिर कौन सा पक्ष यहाँ पे चुन के आएगा। सभी देशवासियों के मन में एक बहुत बड़ा एक सवाल है कि आने वाले इस इलेक्शन में इस देश का पंतप्रधान कौन बनेगा। दोस्तों, तो क्या हम इसको अंकशास्त्र के ज़रिए हम जान सकते हैं कि ऐसे किस नेता के योग बन रहे हैं अंकशास्त्र के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है और इसके ऊपर एक छोटा सा प्रेडिक्शन किया है। ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा। इन शॉर्ट में मैं आपको कुछ अंकशास्त्र के हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा कि कौन यहाँ पे देश का अगला पंतप्रधान बन सकता है या कौन सा पक्ष चुन के आ सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने गूगल पे जाके नरेंद्र मोदी जी का डेट ऑफ बर्थ देखा। तो उनका डेट ऑफ बर्थ हमें मिला है जो गूगल पे सर्च करने के बाद 17 सितंबर 1950 ये हमें वहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ या जन्म तारीख हमें मिली। ये जानकारी वहाँ से प्राप्त हुई। तो अंकशास्त्र के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम कुछ अंदाज़ लगा सकते, कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि इस न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्या सही में नरेंद्र मोदी इस साल अगले पंतप्रधान बनेंगे, तीसरी बार पंतप्रधान बनेंगे या फिर ये चुनाव वो हार जाएंगे। क्या कहती है उनकी स्थिति न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो उनका जो जन्म तारीख है वो है 17 यानी 17। तो 17 जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये 2 अंक से बनता है, एक 1 और 7। और इस दोनों को अगर हम एक जगह जोड़ दें तो इनका आता है जोड़ 8। और ये 8 जो है मोदी जी का मूलांक है। तो मूलांक जो है मोदी जी का बन रहा है 8। और ये 8 जो है, इस 8 अंक के ऊपर शनि ग्रह का प्रभाव रहता है। और आप सभी जानते हैं कि शनि देव ये कर्म के फलदाता है, न्याय के दाता है, न्याय के देवता है। और जो भी कर्म करते हैं उस कर्मों के हिसाब से आपको फल देते हैं। तो मोदी जी का मूलांक बनता है 8। और अगर हम इस साल जो चुनाव हो रहे हैं वो साल है 2024। तो 2024 को अगर हम इन 2 + 0 + 2 + 6 इसको अगर हम जोड़ लेते हैं तो उसका भी जो अंक आता है सिंगल डिजिट में करने के बाद वो आता है 8। तो ये जो साल है, कोई भी 8 मूलांक का जो भी व्यक्ति रहेगा, जो भी व्यक्ति 8 मूलांक का है, उसके लिए ये जो साल है ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एक बेहतरीन साल माना जाता है। और उसको जो भी उसके कार्यों के अनुसार जो भी उसने कर्म किए उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट उसको मिलता है। तो अगर हम ये देखें तो हमारे पास मोदी जी का मूलांक 8 और इस साल का जो मूलांक, ये जो अंक आता है वो आता है 8 आता है। तो ये भी शनि देव का है। और शनि देव इस साल 8 मूलांक के जितने भी लोग हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। शनि देव उनको उनके अच्छे कर्मों का फल ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, हम ये जान सकते हैं कि यह 8 मूलांक और मोदी जी का और ये साल का आ रहा जो 8 अंक है एक दूसरे को पूरक है। तो इस पर से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोदी जी इस साल ये साल भी पंतप्रधान बनने के चांसेस बन रहे हैं। आगे चल के रिज़ल्ट 4 तारीख को आना ही है और 4 तारीख को आने के बाद तो मालूम होगा ही कि कौन
हारेगा या कौन जीतेगा, ये तो चलता रहता है। कोई ना कोई एक पक्ष, कोई भी एक व्यक्ति पंतप्रधान बनने वाला है, दूसरा हारने वाला है। लेकिन न्यूमरोलॉजी एक हमको एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसको हम ये नहीं कहते कि ये 100% सही होगा, लेकिन एक अंदाज़ा लगा के हम बता सकते हैं या फिर कोशिश कर सकते हैं कि इस शास्त्र का इस्तेमाल करके हम जान सकते हैं कि कौन यहाँ पे अगला पंतप्रधान बन रहा है। और अगर हम देखें तो पूरे जो अंक है ये मोदी जी के पक्ष में जा रहे हैं। उनका मूलांक 8 है और इस साल का भी जो अंक है वो 8 है, वो भी शनिदेव का है। तो निश्चित तरीके से ये मोदी जी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और तीसरी बार भी मोदी जी इस देश के पंतप्रधान बनने के चांसेस यहाँ पे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हमें दिख रहे हैं। और एक बात करना चाहूँगा कि जो निकाल है इस लोकसभा इलेक्शन का वो भी आ रहा है 4 जून को। अगर 4 जून ये जो तारीख है 4, ये भी जो 8 अंक है उसका ही एक मित्र अंक है। अगर ये मित्र अंक या सपोर्टिव अंक है जो उसके साथ आ रहा है, तो इलेक्शन का रिज़ल्ट भी अगर उसी दिन आ रहा है तो ये कोई कोइंसिडेंस कह सकते हैं या फिर एक योगायोग कह सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो वो मोदी जी के लिए आज 4 तारीख का जो डेट है वो भी एक फ़ायदेमंद हो सकता है और उस दिन भी उनके पक्ष में ये निकाल जा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो न्यूमरोलॉजी है। बाकी 4 तारीख तक तो आप देखेंगे, 4 तारीख आने के बाद जो भी फैसला है आपके सामने आ जाएगा। एक न्यूमरोलॉजी है, एक शास्त्र हमारे पास है, तो उसके ज़रिए है कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये करने की मैंने यहाँ पे कोशिश की है। तो ये अंकशास्त्र के हिसाब से मैं यहाँ पे एक बार बोलना चाहूँगा कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान बनने के 99% चांसेस यहाँ पे अंकशास्त्र के हिसाब से दिख रहे हैं। बाकी जो भी है 4 जून को रिज़ल्ट हम सबके सामने आएंगे। तब तक अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर शेयर कीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही वर्साटाइल टॉपिक पे वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली बार नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। नमस्कार।